गर्मी ऐसी हो रही है और किलस रहा हूँ मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे बाप रे बाप भाई साहब, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा। यार मैं तो आज दोपहर में बाहर निकल के काला हो गया यार। हम एक ऐसे मिशन पे निकल गए हैं जिसका हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है हमारा। मिट्टी के क्या हाल है। अभी मैंने अपना शर्ट से अपना मुंह पोंछा, ये देखो ये मिट्टी दिख रही है तुम्हें। आज निकल गए भाई घर से बाहर इस गर्मी में। अब जब तक ये गर्मी नहीं ख़त्म होगी, इस गर्मी में दोपहर में तो नहीं निकलूँगा मैं बाहर। अरे आराम से भाई, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था पूरे रास्ते, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो रहा था पूरे रास्ते। भाई किधर से आ गया भाई मोर। भाई इन पंचर वालों ने तो हमें लूटने का बहाना निकाल लिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज भाई दोपहर में 3 बजे एकदम कंदी धूप है, ये देखो तगड़ी धूप है। और इस धूप में हम जा रहे हैं आज बाहर। तो भाई हम बाहर क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बस मैं आपको ये बता दूं कि धूप से बचने के लिए, तो धूप से बचने के लिए भाई मैंने जितने भी स्किन का पार्ट बाहर रहेगा उस सब में भर भर के अच्छे से इंच कवर करके सनस्क्रीन लगा ली है। मस्त हाथों में, गले में और थोड़ा यहाँ पे चेस्ट के पार्ट में, यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगा ली है ताकि भाई धूप का जो असर है वो ना हो। और अब भी सनस्क्रीन लगा के ही आया था जस्ट। अब 15 मिनट बाद बाहर निकलूँगा। रील तो आपने देखी होगी वो 15 मिनट वाली। Meanwhile, भाई ये धूप से बचने के लिए मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है, ठीक है। ये मेरे को शर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब भी कहीं ऐसी जगह जाना होता है धूप वाली जगह तो मैं ये वाली शर्ट पहन लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है, लाइट कलर की शर्ट जब धूप पड़ती है तो गर्मी भी इतनी नहीं लगती। तो भाई सूरज भी आ ही गया है, अब चलता हूँ जूते पहन के नीचे। दोस्तों ये स्कूटी के पंचर ने हमारा जीना हराम कर रखा है, अभी भी यहाँ पंचर ही देख रहा है। a few moments later. दोस्तों बहुत सारी देर गर्मी में खड़े रखा है इसने मेरे को, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा धूप थी और ये एड्रेस देख के नहीं आया। वहीं खड़े होके, ये कौन सी बाइक है, वहीं खड़े होके एड्रेस देख रहा है। इतना गुस्सा आया, लेकिन अब क्या करें। चलो फ़िलहाल हम निकल गए हैं और मैंने अपना इंच जो है वो ढक रखा है और ढकता भी रहता हूँ और पसीने से लथपथ हूँ। और जब उसमें ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब हवा लग रही है, तो वो ठंडी ठंडी लग रही है। अब आ गए हम यहाँ पे, अंदर खड़ी है एक जी वैगन। वाओ मस्त, आएंगे किसी दिन लेने। दोस्तों एक तो इतनी तेज़ धूप, ऊपर से लोग आ जा रहे हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल। अब ये देखो ये रोड है, फ्लाईओवर ब्रिज जो भी है, ये इस पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। गर्मी ऐसी हो रही है और किलस रहा हूँ मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये कोई जगह है रोड पार करने की, हमें और ब्रेक मार के स्लो करनी पड़ रही है स्कूटी। दोस्तों हम एक ऐसे मिशन पे निकल गए हैं जिसका हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है हमारा। हम अरे मुड़ना है, सीधे जाना है। मैंने एक अलग ही रास्ते से सूरज को बोल दिया है चलने को, और मुझे ही नहीं पता है कि वो रास्ता हमारी डेस्टिनेशन पे जा रहा है या नहीं जा रहा। ऊपर से मेरा माइक आज मेरे साथ शैतानियाँ कर रहा है। तो भाई मेरे को ही नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ जा रहा है। अब हम जाते हैं और बताते हैं आपको सही गई या गलत। अब यारों हमने मैप लगा लिया है और अब मैप के सहारे जा रहे हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे बिना किसी भसड़। शेर भाई लड़ लुड़ा के धूप से और गर्मी से क्या हाल हो गए देखो मेरे। और मैं दिखाऊं मिट्टी के क्या हाल है। अभी मैंने अपना शर्ट से अपना मुंह पोंछा, ये देखो ये मिट्टी दिख रही है तुम्हें। ये मिट्टी मेरे यहाँ माथे से निकली है, माथे से पानी अंदर का रखा है मुझे। बताओ ये हाल हो गए मेरे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था पूरे रास्ते, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो रहा था पूरे रास्ते। अबे वो बहरे जा रहा हूँ भाई, सुन लिया मैंने। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। सुन लिया मैंने, बहरा नहीं हूँ मैं। ले भाई बहरा नहीं हुए। आज निकल गए भाई घर से बाहर इस गर्मी में। अब जब तक ये गर्मी नहीं ख़त्म होगी, इस गर्मी में दोपहर में तो नहीं निकलूँगा मैं बाहर। ये अभी सूरज का फ़ोन आया, वो कह रहा है कि मिल गया है, वहीं पे ले आओ, वहीं पे स्कूटी, वहीं से सामान लेके वहीं निकल लेंगे। तो चलता हूँ मैं स्कूटी लेके। हेलमेट वगैरह अब दोनों ही संभालने पड़ेंगे, लेके चलते हैं। ये रही बॉल, बढ़िया वाली है, कह रही बढ़िया है। चलो ठीक है। और ये है पंचर वाला डब्बा, ले ले भाई ले ले। ये दुकान है दोस्तों,
तो भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने सारा सामान ले लिया है। सूरज अब क्या कर रहा है? सीपी नहीं, ये क्या देख रहा है? देख रहा हूँ जो मिल रहा है ऑनलाइन हमारा पंचर किट। अरे यार अब ये दोबारा ऑनलाइन देखने लग गया पंचर किट। अब हम सीपी जा रहे हैं दोस्तों, रास्ते में मिलते हैं। अब बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, भीड़ भाड़ है और वो है क्या है, परेशानी है मतलब, छोड़ो। तो भाई अब हमने अपना सीपी का रास्ता लगा लिया है? अबे छोड़ना, चल पूछ के आ जा, पूछ के आ जा। अब ध्यान आ रहा है इसको टायर पूछने का। A little longer than a few minutes later. अरे बाप रे बाप भाई साहब, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा चांदनी चौक सदर बाज़ार में हमारी तो आफत आ गई भाई। अब जाके भाई सीपी वाली रोडें आई है तो थोड़ी खाली रोडें आई है, तब जाके थोड़ा सा अभी सांस मिली है। अब बस मंदिर पहुंचने वाले हैं। अब आपको मंदिर से ही, अरे आराम से भाई, मंदिर से ही आपको अपने भी और भगवान के दोनों के दर्शन कराते हैं। लॉक का नंबर भूल गया दोस्तों ये। अब भाई हम पहुंच गए हैं मंदिर में। हमने अपनी स्कूटी लगा दी है पार्किंग में। बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों से, जिनको स्कूटी चलानी, गाड़ी चलानी नहीं आती, उनसे लड़ लुड़ा के हम आ गए हैं। और अब बस थोड़ी ही देर में दर्शन करके हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और फिर जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो, अरे बाप रे बंदर, अभी फ़ोन वोन ना छीन ले तो डेली फिर अपने डेली रूटीन पे लग जाएंगे भाई। छीन लिया तो फिर फट भी तो जाएगी, रिस्क नहीं लेने का। और क्या पता वृंदावन वाले बंदरों से ट्रेनिंग लेके आ गए हो यहाँ पे, कुछ नहीं पता भाई। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है आजकल लोगों का और बंदरों का भी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो शक्ल के बज चुके हैं बिल्कुल 12, एकदम हालत ख़राब हो चुकी है मेरी तो। इस सड़क की तरह देखो ये भी ख़राब हो रही है, यहाँ पे भी रिपेयरिंग चल रही है। मेरी शक्ल को भी रिपेयरिंग चाहिए। यार मैं तो आज दोपहर में बाहर निकल के काला हो गया यार। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? इससे 1 महीने तक घर पे रहूँगा, फिर अपना कलर साफ़ करूँगा। चल भाई, मुझे कितनी देर रहना पड़ेगा साफ करने के लिए? जन्म ये बोल, मुझे कितने जन्म कर रहना पड़ेगा। चल भाई, किधर से आ गया भाई मोर? अरे भाई बढ़िया लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था दिल्ली में इतना पॉल्यूशन वगैरह, इसमें यहाँ पे हमें मोर देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल एकदम पास में। वो तो उड़ते उड़ते आया, कैमरा ऑन नहीं था, वरना एकदम बढ़िया सेक्सी तरीके से उड़ते उड़ते आया हमारे पास। यहाँ पे अगर होता है DJI का कैमरा, हाँ तो यहाँ पे काम बन जाता। देखो दोस्तों, अभी एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना खबर हमारे को सुनने को मिली है। तो दोस्तों वो दुखद घटना ये है कि मयंक है जो हमारा दोस्त, आप जानते ही हो, उसके पिताजी अब नहीं रहे हैं। तो अब हम वैसे तो उससे ही मिलने जा रहे हैं, मिलाएंगे तो आपको खैर अब क्या ही उससे अब ऐसे मूड में, लेकिन हाँ थोड़ा सा दुख तो है ही मयंक के लिए। अब इस बारे में अब मैं क्या ही बोलूँ, इस टॉपिक पे मेरा दिमाग चलता नहीं। तो ट्रैफिक देख रहे हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अब पता नहीं ये मूविंग ट्रैफिक है या फिर ये रुका हुआ ट्रैफिक है। चलो ये तो अच्छी बात है, मूविंग ट्रैफिक है, रुका हुआ नहीं है। रुका हुआ ट्रैफिक होता ना तो आधा घंटा रुकना पड़ जाता है यहाँ पे हमें। तो भाई बच गए। चलती स्कूटी से दोस्तों ये गिर गया, देखो ये गिर गया, ये यहाँ लगता है ये ऐसे ऐसे करके। अब इसको वेल्डिंग करवानी पड़ेगी। अरे भाई हम इसमें मशरूम पंचर लगवाने के लिए खूब सारे पंचर ले आए भैया आज हम, जितने मर्जी लगा दो। चेक कर लो कितने हैं, 3 हो 4 हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इनसे बात करूंगा दोस्तों। वरना फिर नॉर्मल वाला लगवाना पड़ जाएगा। क्यों, हमारे पास तो बहुत सारे हैं। नॉर्मल वाला नहीं है ना। अरे छोड़ो, मशरूम में छुड़वा देंगे। मशरूम भी लगवा दूँ। दोस्तों आज हम इन भैया से
बिजनेस करने वाले, इनको बोलेंगे आपको मशरूम पंचर चाहिए क्या? भाई इन पंचर वालों ने तो हमें लूटने का बहाना निकाल लिया था। लास्ट टाइम हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि पंचर लगा देंगे हम 100 रुपये में सारे। आज कह रहे हैं कि एक का 100 रुपये लेंगे। बताओ, मौका देख के इन्होंने पैसे बढ़ा लिए। हमने बोला चलो तुम्हारी माँ की आँख, हम नहीं करवा रहे तुमसे काम, निकलो। इनकी पोल पत्ती खोल दी ना हमने, हाँ, पता लग गया भाई, इनको पता लग गया होगा कि भयंकर ये तो 20 रुपये का एक पंचर आ रहा है और ये लगाते हैं लगाते 250 रुपये का। इनसे लो तो हाँ, वो छोड़ सबसे बड़ी बात, जो वैल्व आता है ना सुबह टायर में जो लगता है, वो उसका लेते हैं ये लोग 250 रुपये लोकल का, ओरिजिनल का 350 रुपये। तो मैं लेके आया 7 रुपये का एक। जो 350 रुपये में लगता है वो 7 रुपये में भाई एक लेके आए हम। सोचो दोस्तों, अब हमने सोचा है कि या तो हम किसी और से लगवाएंगे, आज तो नहीं लगवा रहे, अब तो रात होने लग गई तो ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक से काम होगा नहीं। कल करवाएंगे इसको, और जो भाई 100-150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 180 तक भी ले ले, 200 तक भी ले ले, उससे करवा लेंगे। वरना तो फिर देखो क्या होता है, वरना 200 से ज़्यादा तो मैं देने ही नहीं वाला भाई। क्या करना 200 रुपये से ज़्यादा देके, पैसा बर्बादी, फ़ायदा क्या है इतनी दूर जाने का। और क्या भाई, स्कूटी में बैठे बैठे हमें हो गए 4-4.5 घंटे, और अब होने लगी मेरे गैस। अब घर जाऊंगा, लेटूंगा और आराम से भाई, क्योंकि अब तकलीफ़ होने लगी है गैस से। अब ये गैस निकालनी भी तो पड़ेगी जो बनाई है। आ गए भाई घर, और घर आने के बाद एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी है। सबसे पहले यार थोड़ा फेस वॉश वगैरह करूँगा, तब जाके ऐसा लगेगा कि थोड़ी जान आई है। सो गाइस, मस्त अपना फेस वॉश करके अब ऐसा लग रहा है कि फेस से ना थोड़ा सा वज़न अपना कम कर लिया होगा। तो थक बहुत ज़्यादा गया हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। अब जा रहा हूँ भाई मैं खाना खाने। आप भी जाओ यार, मेरे प्रीवियस व्लॉग देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना यार। आज मैंने धूप में बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, प्लीज़ यार कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे कल अगले ब्लॉग में, तब तक अपने ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो, बाय बाय।